Hello everyone, I'm Madhuri Sharma and welcome to my YouTube channel English Mantra by Madhuri. In this video, I'm going to tell you about adverb full concept. What is an adverb, kinds of adverb and rules of adverb. Okay, so let's start. Yes, first of all, what is an adverb? An adverb is a word used to modify to the meaning of a verb, adjective or another adverb. Adverb क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। एडजेक्टिव क्या होता था? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था। लेकिन एडवर्ब क्या होता है? मॉडिफाई करता है मीनिंग को, किसके? वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के। इसमें नाउन और प्रोनाउन की बात नहीं की जाती। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज वॉकिंग स्लोली, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें क्या है? स्लोली, वेरी, ये क्या है? ये एडवर्ब है। ओके, अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि टाइम पता है, टाइम से ही पता चल रहा है कि बिफोर, अगो, लेटली, यट, नाउ, सून, यस्टरडे, ऑलरेडी, नेवर, ये सब क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। कई बार पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या फिर इनमें से कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसमें पता चलता है कितनी बार का, है ना? जैसे कि ऑलवेज, वंस, सेल्डम, यूजुअली, रेयरली, एक्सेट्रा। ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या आ जाएगा? प्लेस से ही पता चल जाता है हमें। हेयर, एवरीवेयर, डाउन, नियर, अवे, बैकवर्ड, अपवर्ड, है ना? ऐसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। मैनर मीन्स तरीका। किस तरीके की बात करी जाए? जैसे कि स्लोली, साउंडली, डिलाइटफुली, ब्रेवली, इजीली, फुलिशली, क्लियरली। ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन में क्या पता चलता है? जैसे कि सर्टेनली, अपरेंटली, ऑब्वियसली, अनडाउटेडली, ये आते हैं वर्ड्स। एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करें, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में तो कितनी बार आता था, एडवर्ब ऑफ डिग्री में बताता है कितना। ठीक है, हाउ मच, कितना, कितना। तो जैसे कि ऑलमोस्ट, फुल्ली, वेरी, इनफ, रादर, क्वाइट, टू, रियली, ये होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ऑलवेज, वंस, यानी कि हमेशा, एक बार, सेल्डम, यूजुअली, रेयरली, ठीक है, ये आते हैं फ्रीक्वेंसी में। फुल, ऑलमोस्ट, फुल्ली, वेरी, इनफ, रादर, क्वाइट, टू, रियली, सो, ये हो गई डिग्री में। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में इंटेरोगेशन मार्क वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, क्वेश्चन आस्किंग रहता है इसमें। रिलेटिव एडवर्ब में यही वर्ड्स जब रिलेशन दर्शाते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एटसेट्रा करके। ठीक है, तो ये हो गए थे हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब देखते हैं रूल्स ऑफ एडवर्ब। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है इनको, तो इसलिए अपने पास पेपर पेन लेके बैठिए और उन्हें अपने आप से भी नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको अच्छे से वो पता चल जाए। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है? बताता है हमें एडवर्ब एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि एडजेक्टिव तो क्वालिफाई करता है एक नाउन प्रोनाउन को, वेयर एज जबकि एडवर्ब मॉडिफाई करता है एक वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, या फिर दूसरे एडवर्ब को, है ना? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, और एडजेक्टिव का काम है क्वालिफाई करना नाउन एंड प्रोनाउन का। फॉर एग्जाम्पल, हर एक्ट वॉज रिमार्केबल। ठीक है, शी डांसेस वेरी स्किलफुल्ली। ठीक है, बात समझ में आई? अब ऐसे ही रूल नंबर 2 है एडवर्ब ऑफ टाइम। ध्यान से देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम वाले कौन से होते हैं? जैसे कि टाइम वाले होते हैं बिफोर, अगो, लेटली, यट, नाउ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली। टाइम वाले जो होते हैं एटसेट्रा आर जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, वर्ब से पहले रखे जाते हैं जिन्हें वो मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, वर्ब से पहले आते हैं ये तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे, कम से पहले आया है ये, क्योंकि कम को मॉडिफाई किया जा रहा है यहाँ पर, है ना? कम्स एवरी संडे। ऐसे ही गोज यूजली टू द मूवी एवरी फ्राइडे, ये गलत है।
यहाँ पर क्या आएगा, ही गोज, ही यूजली गोज आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि गो को ये मॉडिफाई कर रहा है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिया है जिससे कि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ। तो यहाँ आएगा ये, ही यूजली गोज टू द मूवी एवरी संडे। ऐसे ही जैसे कि ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स, या फिर ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, है ना, इस तरीके से सेटिस्फाई को मॉडिफाई किया तो ऑलवेज आ जाएगा पहले उससे, ठीक है। तो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं वो हमेशा वर्ब से पहले रखे जाते हैं जिन वर्ब को वो मॉडिफाई करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी कि तरीका जो होता है, स्लोली, इस तरीके से जो होते हैं, आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब के तो बाद लगते हैं वो। इंट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। हाउएवर, जबकि द एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द ट्रांसिटिव वर्ब, और ट्रांसिटिव वर्ब से पहले भी लगाए जा सकते हैं वो और बाद में भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि बाद का कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन ट्रांसिटिव में पहले और बाद दोनों में लग सकते हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही रिटर्न्ड इमीडिएटली, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंट्रांसिटिव वर्ब है तो इसलिए इमीडिएटली बाद में है। ऐसे ही ब्रीफली नैरेटेड द इंसिडेंट टू मी, तो यहाँ पे पहले आ गया नैरेट से तो भी ठीक है ये, लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ ही नैरेटेड टू मी द इंसिडेंट, यहाँ पर ब्रीफली आएगा, इंसिडेंट यहाँ पर ब्रीफली लिख देंगे, ब्रीफली, बी और आई, इस तरीके से लिख देंगे आप, ठीक है। यानी कि ये अगर हम यहाँ पे भी इसको रख दे तो भी ठीक है, यानी कि ब्रीफली नैरेटेड से पहले भी आ सकता है और लास्ट में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है, मी आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल नंबर 4, इफ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब, अगर एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेंटेंस को एडवर्ब से ही, तब इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फासिस। एम्फासिस के लिए, दिखाने के लिए इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी पहले ही लगा दी जाती है सब्जेक्ट से, अगर एडवर्ब जो है सबसे शुरू में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सेल्डम से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, यानी कि ये एडवर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस, तो सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी पहले ही लगा दी, ठीक है, सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स। इसको हम दूसरे तरीके से, ये ठीक है अगर हम ऐसे बनाते हैं, ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स, अगर हम सेल्डम अंदर लगाएंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं लगती, फिर तो जहाँ लगती है वहीं लगती है, ओके। ऐसे ही नॉट सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, है ना, यहाँ पे भी शुरू में आ रहा है सेल्डम, तो इसीलिए डज इससे ही से पहले आ गया। नेवर विल आई सी हर अगेन, ध्यान से देखिएगा डिफरेंस क्या है, अब मैंने यहाँ पर सिंपल वाला बनाया है, आई विल नेवर सी हर अगेन, नेवर सी आ गया, बाद में बीच में आया तो बीच में ही सही है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में नेवर कर दिया है तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले ही आएगी आई से, ओके। यानी कि अगर इसका मतलब है कि सेंटेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है एडवर्ब से, तो इन्वर्टेड फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी पहले ही लगाते हैं एम्फासिस को दिखाने के लिए, ठीक है। रूल नंबर 5 इज एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, एल्स के साथ बट आता है, अदर एंड अदरवाइज आर फॉलोड बाय देन, अदर एंड अदरवाइज के साथ देन आता है, अदर देन, अदरवाइज देन, एल्स बट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नथिंग एल्स बट शीर मैडनेस, है ना, या फिर शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन, ठीक है, स्टे हियर, शी हैज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हर बट मी, ठीक है, एल्स के साथ बट आ जाएगा, अदर अदरवाइज के साथ देन आता है। रूल नंबर 6 इज बोथ, कौन कौन से, नेवर एंड नॉट आर एडवर्ब्स, नेवर और नॉट भी एडवर्ब्स ही हैं। द यूज ऑफ नेवर फॉर नॉट इज इनकरेक्ट, लेकिन नेवर के लिए नॉट का यूज करना इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि आई डिड नॉट, यहाँ पर आई डिड नॉट
गो टू ऊटी लास्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम नेवर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा सेंस में, है ना। ऐसे ही आई नेवर अलाउ माई सन टू गो आउट इन डार्क, या अलाउ है ये, ठीक है। आई नेवर अलाउ माई सन टू गो आउट इन डार्क, कभी नहीं अलाउ किया ना मैंने, तो अगर नॉट लगाएंगे तो गलत है ये, ठीक है ना। तो नेवर ही ठीक है यहाँ पर, क्योंकि दोनों के मीन ही चेंज हो जाते हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते, उनका अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। रूल नंबर 7 इज नॉट द यूज ऑफ फ्रेजेस, जैसे कि सेल्डम और नेवर होता है, ना कि सेल्डम और एवर, नहीं, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, इफ के साथ सेम वाले आ जाएंगे और के साथ बिल्कुल अपोजिट हो जाता है उनका। द फ्रेजेस सेल्डम और एवर, लिटिल और एनीथिंग आर रॉन्ग इन यूज, ठीक है, तो हम इनको यूज में नहीं लाएंगे क्योंकि ये गलत है। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सेल्डम और नेवर मीट आर रिलेटिव दीज डेज, ना कि वी सेल्डम और एवर आएगा, ठीक है। ऐसे ही वी हैव लिटिल और नथिंग टू स्टे, ना कि वी हैव लिटिल और एनीथिंग आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 8 इज नेगेटिव एडवर्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड विद द वर्ड्स नेगेटिव इन मीनिंग। नेगेटिव एडवर्ब को नेगेटिव के जो मीनिंग होते हैं, नॉट वगैरह, इनके साथ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब का मतलब ही नेगेटिव से होता है, तो डबल नेगेटिव हमें अवॉइड करनी चाहिए, यूज नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सो टू नेगेटिव शुड बी अवॉइडेड, जैसे कि कौन कौन से हैं, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कैर्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली आर सम ऑफ द एडवर्ब्स एक्सप्रेसिंग नेगेटिव मीनिंग। ये नेगेटिव मीनिंग को ही बताते हैं, तो इनके साथ नेगेटिव का नॉट वगैरह नहीं लगता, या फिर नथिंग वगैरह एक साथ नहीं लगते ये। जैसे कि आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी अक्रॉस द रोड, यहाँ पे अगर मैं एनीबडी की जगह नोबडी कर दूं तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी अक्रॉस द रोड, ठीक है। ऐसे ही शी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट द फैमिली, ना कि शी हार्डली नोज नथिंग, या फिर ठीक है ना, नथिंग अबाउट द फैमिली, नो ये गलत है। शी हार्डली नोज एनीथिंग, तो डबल हम नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रेयरली और एनीबडी, रेयरली और नोबडी दोनों ही हो जाएंगे नेगेटिव, ऐसे ही हार्डली और नथिंग दोनों ही हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी आ सकता है दे डू नॉट सेल्डम कम हेयर, ये गलत है, बल्कि हम क्या करेंगे, दे सेल्डम कम हेयर, इसका भी सेम ही मतलब होता है, डबल नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं होती, है ना। और अवॉइड द यूज ऑफ नेगेटिव विद डिनाई, फॉरबिड एंड बोथ। डिनाई, फॉरबिड और बोथ के साथ भी नेगेटिव का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, ये गलत है, वो नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, इसकी जगह हम ये कह सकते हैं। और शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट गिवन हिम बुक्स, ये भी गलत है, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे हम, शी डिनाइड दैट शी हैड गिवन हिम बुक्स, ओके। ऐसे ही अवॉइड करते हैं नेगेटिव के साथ, जैसे कौन कौन सी कंजक्शन के साथ, जैसे कि अनटिल, अनलेस, लेस्ट, इनके साथ भी कभी भी नेगेटिव यूज नहीं होता। अनटिल वाली क्लोज में ही हम नॉट नहीं लगाते, है ना, अनलेस के साथ भी नहीं लगाते, लिस्ट के साथ भी नहीं लगाते, लास्ट के साथ, ठीक है ना। तो ये कुछ ध्यान रखने की जरूरत है इनकी। रूल नंबर 9 इज, ए पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या है, यस, मैनली, कुछ जो ये वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव और नाउन होते हैं, लेकिन हम इनको एडवर्ब समझ लेते हैं, कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। मैनली, मास्टरली, स्लोवनली, मंथली, वीकली, सिकली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। शुड नॉट बी कंफ्यूज विद एडवर्ब, एडवर्ब नहीं समझना चाहिए इनको। कौन कौन से, मैनली, मास्टरली, स्लोवनली, मंथली, वीकली, सिकली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली। जबकि हमें बताया जाता है कि जो एलवाई वाले होते हैं लास्ट में वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन एलवाई वाले मोस्टली होते हैं मैनर वाले, है ना, लेकिन इसमें तो मैनर है ही नहीं। मास्टरली, मैनली, मंथली, वीकली जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है ना। ऐसे ही कॉवर्ड, माइजर, नीगर्ड, ये है
nouns, जबकि cowardly, miserly, niggardly आर एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स हैं। और अगर हमें इनका एडवर्ब बनाना है तो वो क्या बनेगा, जैसे कि इन अ कॉवर्डली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, यानी कि इन अ कॉवर्डली, माइजरली या फिर निगार्डली मैनर यूज कर देंगे, उसके साथ आर यूज्ड एज एडवर्ब्स। ओके, ऐसे ही फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, हार्डली, लेट, लाइट, हाई, सेफ, क्वाइट etc are used both as adjective and adverb। ये adjective की तरह भी यूज होते हैं, adverb की तरह भी यूज होते हैं, ठीक है। loudly and allowed are adverbs। loudly और allowed adverbs हैं, दो डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन इनका मीनिंग अलग होता है। जबकि loud जो होता है वो adjective होता है, loud adjective होता है, loudly adverb होता है और allowed भी adverb होता है। loudly मीन्स तो तेजी होता है, अलाउड मीन्स क्या होता है, अलाउड मीन्स होता है टू से समथिंग ऑडिबली सो पीपल कैन क्लियरली हियर यू, इतना क्लियरली बोलो, ऑडिबल हो कि लोग समझ सकें आपको, लोग आपको सुन सकें क्लियरली, है ना, उसको तो बोलते हैं अलाउड। जबकि लाउड क्या होता है, नॉइज, जो अगर नॉइज करते हैं हम, शोरगुल होता है तो उसको हम लाउड बोलते हैं, यानी कि तेज, एक लिमिट क्रॉस कर दी जाती है जब, ठीक है, उसी से ही लाउडली बनता है, ठीक है। ऐसे ही लेट क्या है, लेट और लेटली में देख लेते हैं। लेट तो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हैं, ठीक है, जबकि लेटली क्या है, वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। लेटली मीन लेटली रिसेंटली, ठीक है, उसके सेंस में आता है। ऐसे ही हार्ड और हार्डली की बात करें तो हार्ड इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस, जबकि हार्डली इज एन एडवर्ब यूज्ड इन नेगेटिव मीनिंग। हार्डली एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है और अफर्मेटिव सेंस में यूज किया जाता है। हार्डली बड़ी मुश्किल से, तो वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इसके साथ बल्कि नेगेटिव भी नहीं यूज करते। रोल नंबर 10 इज नंबर ए पॉइंट, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। वेरी, ये द यूज ऑफ वेरी, मच, सो, टू, इनफ, रादर, इनमें बताया गया है किस किस का यूज कैसे कैसे करते हैं। जैसे कि वेरी मॉडिफाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसको तो मॉडिफाई करता है वेरी, यूज्ड एज एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है। एंड एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में भी वेरी रखता है और वेरी मॉडिफाई करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल को, जो हम यूज करते हैं उसको एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह। जबकि मच इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, देन वालों के साथ, एंड पास्ट पार्टिसिपल और सेकंड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म के साथ मच आता है, आईएनजी फॉर्म के साथ वेरी आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, और एक ये पॉजिटिव डिग्री के साथ भी आता है एडजेक्टिव में, और मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है ना। जबकि सो एंड टू शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट दैट एंड टू रिस्पेक्टिवली। सो के साथ दैट आता है, टू के साथ टू आता है ना, सो दैट और टू। आगे मैं इसके जब सेंटेंस बताऊंगी तो पता चल जाएगा आपको। ऐसे ही वेरी एंड मच में बी यूज इन प्लेस ऑफ सो एंड टू, वेरी और मच कभी कभी यूज हो जाते हैं सो एंड टू के जगह भी। जैसे कि अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी क्या है। जैसे कि है, यस माई ब्रदर इज वेरी हेल्दी, ठीक है। शी इज टू पुअर टू स्टडी फर्दर, टू के साथ टू आ गया। शी इज सो पुअर दैट, सो के साथ दैट आ गया। शी कैन नॉट स्टडी फर्दर। ऐसे ही इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, ठीक है, वेरी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी इंटरेस्टिंग। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, ना कि इट इज अ मच इंटरेस्टिंग पिक्चर, नॉट, इट इज नॉट करेक्ट। ऐसे ही इट वॉज मच एग्जॉस्टेड इन इवनिंग, एग्जॉस्टेड सेकेंड फॉर्म है तो इसीलिए क्या आ जाएगा, मच आएगा, ना कि इट वॉज, सॉरी इट नहीं, आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग, एग्जॉस्ट हो जाता हूँ इवनिंग में मैं, हो जाता था, तो इसीलिए यहाँ पर मच आएगा ना कि वेरी। आई वॉज मच एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ, कि वेरी तो आईएनजी वाली फॉर्म के साथ भी आता है और एक्टिव एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री में भी आता है, मच आता है कंपैरेटिव डिग्री में और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, ठीक है। सो एंड सो के साथ दैट आता है, टू के साथ टू आता है, वेरी एंड मच भी कभी कभी यूज होते हैं सो और टू की जगह पर, उन्हें देख लेते हैं। नेक्स्ट है सी पॉइंट, इनफ इज बोथ
एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इनफ क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं, लेकिन इनके कब कैसे यूज होते हैं, कब पता चलेगा हमें कि कब ये एडवर्ब है, कब ये एडजेक्टिव बना इनफ के साथ। एज एन एडवर्ब इट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव प्लस इनफ है, एडजेक्टिव आ रहा है कोई, उसके बाद इनफ आ रहा है, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज। एज एन एडजेक्टिव इट इज प्लेस्ड बिफोर नाउन। और जब ये नाउन से पहले यूज किया जाता है, यानी कि इनफ प्लस नाउन इज इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, समझ लेंगे। अगर एडजेक्टिव आ रहा है कोई और उसके बाद इनफ है, तो वो एडवर्ब है, वो इनफ फिर क्या हो जाएगा, एडवर्ब है। लेकिन अगर इनफ है देन हमारे उसके बाद नाउन आ रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए वो एडजेक्टिव हो जाएगा, वो वाला इनफ। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वाइज इनफ टू अलाउ हर सन टू गो, है ना, वाइज इनफ टू अलाउ हर सन टू गो। समझ में आया ये वाली बात? ठीक है, वाइज के बाद आया है यहाँ पर ये, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब है ना। ऐसे ही he has enough money to spend, मनी से पहले आया है, मनी नाउन है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है ना। नेक्स्ट देखते हैं, rather is an adverb of degree। rather एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ठीक है, लाइक फेयरली, क्वाइट, प्रेटी, इनकी तरह पर। rather कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले भी यूज किया जा सकता है इसको। और rather इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ प्रेफरेंस, अगर हम किसी को प्रेफरेंस दे तो भी rather का यूज होता है ना। जैसे कि would rather, had rather, rather than आर यूज टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। प्रेफरेंस देने के लिए would rather, had rather और rather than का यूज किया जाता है। rather नाउन से पहले भी आ सकता है, और rather एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज rather इंटेलिजेंट, ठीक है, इट इज rather अ न्यूसेंस, आई वुड लाइक टू प्ले इनसाइड rather than going out with my friends। तो यहाँ पर किसी बात प्रेफरेंस की बात हो रही है ना, तो इसे rather than आ गया है। आई वुड लाइक टू प्ले इनसाइड rather than going out with my friends। अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाने से अच्छा है कि मैं अपने अंदर यहीं पर ही खेलना पसंद करूंगा। ठीक है, रूल नंबर 11 क्या कहता है, देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू एंड एज वेल एंड ऑल्सो, इनमें क्या डिफरेंस होता है। टू, एज वेल, ऑल्सो आर यूज इन द सेंस ऑफ बी साइड्स, बी साइड्स के सेंस में यूज किए जाते हैं, यानी कि भी या अतिरिक्त के सेंस में ना। इन एडिशन टू, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनके सेंस में तो ये अफर्मेटिव सेंस में सेंटेंस भी यूज किए, लेकिन ऑल्सो कैन नॉट बी यूज एट एंड पोजिशन। लेकिन ऑल्सो जो होता है वो लास्ट में यूज नहीं, लास्ट में नहीं रखते हैं इसको, बल्कि टू और एज वेल को लास्ट में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रख सकते हैं, क्या रखते ही हैं। शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, या फिर एज वेल, लास्ट में आ गया है ना यहाँ पर ये, है ना। ऐसे ही शी फाउंड हर बैग एंड ऑल्सो मनी, यहाँ पर मनी ऑल्सो नहीं करेंगे हम, ठीक है। टू और एज वेल लास्ट में आ जाते हैं, लेकिन एंड पोजीशन में ऑल्सो को नहीं रख सकते हम, ठीक है। सो प्लस एलेक्सरी वर्ब कौन सी होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्लस सब्जेक्ट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन रिलेशन टू टू पर्सन डूइंग वन एक्शन। अगर दो पर्सन हैं, एक एक्शन दोनों कर रहे हैं, एक ही एक्शन को, तो सो प्लस हेल्पिंग वर्ब एलेक्सरी वर्ब आ जाएगी, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आते हैं, फॉर है ना, फॉर, लेकिन कब, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे कि शी वन द प्राइज एंड सो डिड हर सिस्टर, उसने प्राइज जीता और ऐसा ही उसकी सिस्टर ने भी किया, है ना। तो शी और हर सिस्टर दो पर्सन है, एक ही काम कर रहे हैं दोनों, प्राइज विनिंग का, तो इसीलिए सो डिड अफर्मेटिव सेंस में आ गया है ना। ऐसे ही हिज वाइफ प्लेज द पियानो एंड सो डज ही, ऐसे ही उसने भी क्या, उसकी वाइफ ने पियानो प्ले करती है, ऐसे ही वो करता है ना, तो सो डज आ गया है। नाइदर प्लस एलेक्सी वर्ब आ गई और सब्जेक्ट आता है, इज यूज्ड, यहाँ पर इतने इज आएगा, इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस इन रिलेशन टू टू पर्सन्स डूइंग वन एक्शन। अगर दो पर्सन एक ही एक्शन करने की बात हो रही है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो उसमें नाइदर के साथ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट, नेगेटिव है, तो ही डज नॉट राइट वेल, वह अच्छा नहीं लिखता है, एंड नाइदर डू आई, और ना ही मैं लिखता हूँ, है ना।
तो ठीक है, नाइदर डू आई, हेल्पिंग वर्ब नाइदर के बाद आ गई। शी विल नॉट लैंड मनी एंड नाइदर विल ही, ठीक है, तो नेगेटिव है, नाइदर विल ही, समझ में आ गया। सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है, दो पर्सन एक ही काम कर रहे हैं, तो अगर दो पर्सन एक ही काम कर रहे हैं वो नेगेटिव सेंटेंस है तो नाइदर प्लस हेल्पिंग वर्ब एलएक्सी वर्ब आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। रूल नंबर 12 इज एडवर्ब एज, जो एज है शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ वर्ब्स रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। एज जो होता है इनके साथ यूज होता है, किनके साथ, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिगार्ड एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, व्यू एज, नो एज, इनके साथ तो आता है। बट किनके साथ अवॉइड करना चाहिए, इनके साथ नहीं आता, जैसे कि नेम एज, इलेक्ट एज, थिंक एज, कंसिडर एज, कॉल एज, अपॉइंट एज, मेक एज, चूज एज, नो, ये गलत है। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इनके साथ एज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, रिगार्ड के साथ आएगा। साइंस हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर। शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट डांसर इन द टाउन, यहाँ पर एज नहीं आएगा। ही थिंक्स हर अ फूल, ही थिंक्स हर एज अ फूल नहीं, ही थिंक्स हर अ फूल, ठीक है। आई थिंक आपको एडवर्ब का फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अपने लिए काफ़ी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।